कोरोना पर जागरूकता के लिए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने कोकी पूछेगा नाम से एक शो शुरू किया है, जिसमें उन्होंने गुजरात की कोरोना वायरस सर्वाइवर सुमिति सिंह से बात की। आइए दिखाते हैं बातचीत के दौरान सुमिति ने कोरोना पर फतह का क्या मंत्र बताया। ये पहली बार है जहां कोकी पूछ रहा है। आज तक सिर्फ जवाब दिए मैंने इंटरव्यूज में, तो कहीं कहीं अटकूंगा, कहीं ज्यादा बोलूंगा, कहीं नर्वस लगूंगा, लेकिन हर बार बेटर होता जाऊंगा, प्रॉमिस। 34 ईयर ओल्ड सुमिति सिंह गुजरात की वन ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट थी इसलिए क्योंकि अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं। वो कोविड नेगेटिव है। इनका फर्स्ट सिम्टम था स्लाइट फीवर एंड शी इमीडिएटली आइसोलेटेड हरसेल्फ। शी डिडंट वेट कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बताए हुए सारे सिम्टम्स हो जाएं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं, कमरे के बाहर एक टेबल पर खाना रखा जाता था, अपने बर्तन भी बाथरूम सिंक में अपने आप धोती थी। शी वॉज केयरफुल, एक्स्ट्रा अटेंटिव टू हर बॉडी। शी ओवर रिएक्टेड एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ट्रैवल लवर है, शायद यही उनकी इकलौती गलती थी, कंसिडरिंग इस कोरोना के फेवरेट टारगेट्स बेचारे ट्रैवलर्स ही हैं। अहमदाबाद में अपनी सिस्टर सुवृति के साथ बेकरी चलाती हैं कॉल्ड 7 वायलेट्स। बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अवेयर है, इन्फॉर्म्ड है। शी डिडंट पैनिक, शी टुक ऑल द राइट मेजर्स एट द राइट टाइम। सुमिति से पूछते हैं इनका कोरोना एक्सपीरियंस। ठीक है, हाय सुमिति, हाउ आर यू? Hi Karthik, I'm doing very well, thank you. Finally. कैसा लग रहा है डूइंग वेरी वेल बोल के? Oh my God, ये इसका वेट मैंने काफी किया है। काफी दिन किया है। हाँ जी। मुन्ना भाई फिल्म में एक सीन है जहां जिम्मी शेरगिल रियलाइज करते हैं कि वो ड्रिंक भी नहीं करते, स्मोक भी नहीं करते, फिर भी बीमार हो गए। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप ऑर्गेनिक टूथब्रश इस्तेमाल करती हैं, आप नेचर लवर है, और सैनिटाइजर आप लगा के घूम रही थी, आप N99 मास्क यूज कर रही थी, आप वॉश और हैंड्स भी कर लिया था आपने, 20 सेकंड भी 40 सेकंड करती थी, सैनिटाइजिंग द ट्रे टेबल्स या फिर आर्म रेस्ट, विटामिन सी की गोलियां खाती थी, फिर भी कोरोना हो गया। ऐसी किसकी आय लग गई आपको? Oh my God, कार्तिक, मुझे एग्जैक्टली पता है कि जिमी को कैसी फीलिंग थी जब उन्हें बीमारी लग गई कुछ किए बगैर। पर मैं फिनलैंड गई थी एंड मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखने थे, और मार्च का समय होता है, इट इज द बेस्ट टाइम टू सी इट, एंड मुझे नॉर्दर्न लाइट्स भी नहीं दिखे एंड मुझे कोरोना भी हो गया वापस आते वक्त। तो इट वाज शायद थोड़ा अनलकी सा स्पेल हो गया उधर। बट कॉशन आप जितना भी लो वो अच्छी बात है, बट जस्ट स्टे एट होम एंड आप इसका कोई गारंटी कुछ पता नहीं, गारंटी नहीं होंगे और आपके साथ आपको ये नहीं होगा। आपने अपने फर्स्ट सिम्टम पे डिड यू लॉक योरसेल्फ एंड आप आइसोलेशन में चली गई थी, नॉट इवन मीटिंग योर फैमिली? ऐसा भी कुछ था? आई मीन आई हैव रेड अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई आई हैव रियली रेड अबाउट यू। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है आपके बारे में, रिसर्च किया है बहुत कुछ, तो इसलिए मैंने ये भी पढ़ा था कि फैमिली से आप अलग हो गए थे अपने। क्या आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? मुझे पता था कि चाइना में एक फैमिली मेंबर को एक घर में हो जाए तो एटलीस्ट 3 लोगों और को हो सकता है इन द सेम हाउस। जी, सो आई वाज वेल अवेयर, इसीलिए सब प्रिकॉशंस लिए थे। सो व्हेन आई केम बैक और मुझे पहला सिम्टम हुआ, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। घर वालों से 4 दिन के लिए मेरी सिर्फ फेस टाइम पे बात हो रही थी, वो कॉरिडोर के। आप घर के अंदर फेस टाइम पे बात कर रहे थे फैमिली मेंबर्स से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पापा का, मम्मी का रिएक्शन क्या था? पापा मुझे हर सुबह फोन करके बोलते थे आ जाओ बाहर, कोई बात नहीं, फीवर कम हो गया है। एंड उन्होंने एक्चुअली मुझसे पूछा था कि do you actually think कि you will be the first patient of corona in Gujarat? So आपकी पूरी फैमिली इंट्यूटिव है। he made it a joke, but I was the second case of Ahmedabad, so कोई भी ऐसे रिएक्ट करे, ये बहुत कमेंडेबल बात है कि ये ओवर रिएक्शन लगता है सबको। एंड जिस तरीके से आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था फैमिली से, आई एम श्योर आप पैरानॉइड लग रहे होगे उनको, या आपकी सिस्टर को या आपकी मम्मी को। अगर लग भी रहा है ओवर रिएक्शन तो भी सही है, आई थिंक, कहीं ना कहीं। एंड आई थिंक इट वर्कड रियली वेल फॉर somehow for your family. I think nobody tested positive, right, in your family? And nobody. It is only me. That's it. I think उसके आगे किसी को नहीं फैला है. So I am very very happy. There is no burden on me कि किसी और को हुआ है मेरी वजह से.
एंड वो गिल्ट नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वाज वेरी वरीड अबाउट कि मुझसे किसी और को ना हो. And I also heard that you drove to the hospital yourself. How did the family even allow it? हाँ जी, so my dad, my sister, my mom, everybody, सबने बोला कि अकेले थोड़ी जाते हैं हॉस्पिटल, हम हैं यहाँ पे, कम विद मी. एंड बट एक गाड़ी में भी उनको लेके जाना, और हम लोग इतने मेजर्स ले रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, मैं घर बाहर फोन करती थी, मेरे दरवाजा कोई खोल देता था, तो मुझे ना कोई दरवाजा डोर नॉब टच करने की जरूरत थी, कुछ भी नहीं. So it just made sense कि गाड़ी के अंदर एक साथ नहीं बैठना है, या हॉस्पिटल में किसी को एक्सपोज नहीं करना है, कि you want to take care at that time the most. So एक चीज है सुमिति, ये हम लोग के यहाँ पे आसपास ना, कभी भी यहाँ कोरोना किसी को हो जाता है, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव किसी का आ रहा है अगर, तो उस बिल्डिंग को भी सब मतलब ऐसे बोलने लगते हैं कि कोरोना बिल्डिंग है, इससे थोड़ा सा दूर रहो. आपका जब कोरोना पॉजिटिव आया था और आप जब हॉस्पिटल से वापस आई थी नेगेटिव होने के बाद, आपका स्वागत किया गया था. मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें लोग तालियां बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, आपको एकदम एकदम जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है उस. एंड आई मीन दैट वाज रियली गुड टू सी. आई मीन मैं खुद देख के बहुत खुश हुआ था. सो कार्तिक, ये स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ था. इवन मेरी बिल्डिंग या जहाँ मेरी पतिश्री है 7 Violets, वहाँ पे there was anxiety, there was fear, there were things that happened. But जब मैंने पोस्ट लिखा एंड मैंने उस चीज से मिस्ट्री हटा दी, एंड लोगों को बोला कि मैंने क्या क्या मेजर्स लिए, so then everyone turned a corner, and from fear it went to acceptance, and then फिर finally it went to support. करेक्ट. बट अब क्योंकि आप इतनी फेमस हो गई हैं, आप एकदम लोग 100% आप बहुत फेमस हो गए हो, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको भी अब मैसेजेस आ रहे होंगे, डीएम्स आ रहे होंगे, तो एनी एब्सर्ड या कुछ ऐसा फनी डीएम या किसी ने कुछ भेजा हो जो आपको याद हो? है ना. अच्छा, तो बताइए. एक somebody little flirtatious message भेजा होगा किसी ने. Oh, flirtatious message. Nice. I think so, yeah, I think so. किसी ने मुझे बोला है कि can you share your blood plasma with me, and little wink. ये एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है जिसने भी ये भेजा है. आपके ब्लड प्लाज्मा की आपके इसकी बहुत वैल्यू है, उसको वो बहुत रिसर्च में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यू आर अ सर्वाइवर. एंड तो ये बहुत स्मार्ट आदमी है. मैं तो बोलता हूँ चटमंगनी पट ब्याह कर लो इसके साथ. हाँ, नहीं मैं मजाक कर रहा था सिर्फ. ओके, प्लान कैंसिल. लेकिन did you ever cry during this whole scenario? When did you last cry? I mean, so the last I got a little emotional was when my mom got tested for corona. I think 8वें या 9वें दिन में she got tested and she was negative. And उससे पहले बहुत ही प्रेशर था मेरे पे, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन था, एंड उसके बाद पता चलते कि सिम्टम्स है या नहीं है. सो वी वर एवरी डे वंडरिंग कि कुछ रह तो नहीं गया मेरे से, कोई गलती तो नहीं हो गई, किसी को लग तो नहीं गया, और एक जन से लग गया दूसरे लोगों को भी ट्रांसमिट ना हो गया. या सो वी वर वेरी वेरी नर्वस एट दैट पॉइंट. It was a huge relief for me जब उनको negative आया, and it also meant that the rest of my family was negative and symptom free right now. So it was खुशी के आंसू more than. खुशी के आंसू थे. तो जब खुशी के आंसू थे तो असली में हंसे कब लास्ट टाइम? हंसे, I'll tell you, जब मैं हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम हंसी. 3 से 4 दिन हो गए थे, एंड एक फ्रेंड का मैसेज आ रहा है कि वेयर आर यू, एंड मैसेज क्यों नहीं कर रहे, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या हो गया, एंड एवरीथिंग. सो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आई हैव जस्ट टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई. एंड उनका रिप्लाई आता है कि शट अप, ऑफ कोर्स नॉट, डोंट लाई टू मी, टेल मी द ट्रूथ. He was actually from Australia, and उसने फिर पूछा कि आप अगर पॉजिटिव हुए होंगे तो पूरे न्यूज में होगा. So I told her I am in the news. Check it out. So that was when I actually laughed कि मुझे आधे लोगों को प्रूव करना पड़ रहा है कि मैंने
कुछ गलत नहीं किया और कुछ गलत नहीं किया पता है कि कि मुझे कि हो पॉजिटिव गया। हुआ है। आपकी सिस्टर ने एक्चुअली मुझे बताया था कि देयर वाज दिस अवार्ड जो आपकी बेकरी को मिलना था, और आपको वो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था? So we got this award for the best desserts. तो वो एक बहुत हमारे लिए बिग डील था एंड मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं सेल्फ आइसोलेशन में थी, बट मेरी बहन गई एंड शी कलेक्टेड द अवार्ड फॉर बोथ ऑफ अस एंड इट्स गुड कि मैं नहीं गई क्योंकि तब तक मेरा पॉजिटिव भी नहीं आया था, बट अच्छा, आप फिर भी नहीं गए? नहीं, तब तक सबको लगा था कि ये या तो फ्लू है या तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, बट इट मेड सेंस टू नॉट वो रिस्क किसी और को नहीं देना था। सो मेरी बहन ने आपकी पिक्चर देखी थी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई ब्रिंग हर ऑन फॉर अ सेकंड? अरे 100%, अरे 100%। उन्होंने तो पिक्चर देखी मेरी, अब इसी पे हो गया, मैं वहां पे आ जाऊंगा। मेरे क्वारंटाइन टाइम देखी थी उन्होंने। Hi, Karthik. हाय, हाउ आर यू? Very well. How are you doing? वेरी गुड, वेरी गुड। आप यार दूर रहो यार, मैं बोल रहा हूँ अभी सुमिति से, क्यों उसके पास पे बैठे हो? We're at good distance. Don't worry. Good There's no distance. chance. अरे So बट as इसने फोन छुआ, अभी considering आपने छू लिया। उनका 2 नेगेटिव हो गया है, तो दो negative हो गया। थोड़ा टेंशन काफी कम हो गया है। But I'll tell you, पूरी जब फैमिली अवेयर है। when Sumiti was hospitalized, तब the first movie as a family that we saw just to feel a little light and relaxed was your movie. We went and Arre. because my parents loved it's very light and funny and we couldn't figure how to make the atmosphere light. We saw Sonu ki Titu ki Sweetie. अरे that's so sweet. And it is just such a coincidence that I'm getting to see Sumiti talk to you, considering we saw your movie first. And like, you know, on April Fool's Day, like 1st of April, my sister from Bombay, Samiksha, she called up Sumiti. And in the morning, she's like, listen, wake up, you know, Karthik Aryan is going to speak to you today in the evening. And she sprung out of the bed and all, and she's like, what are you saying, really, and all. And then she's like, okay, it's April Fool's Day, go to sleep again. So that was like amazing. And then after 8 days watching you and actually this coming, I mean, it's happening is amazing. So she's actually Sonu के टीटू की सुमिति। Oh my God. I wish. आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एक मैसेज जो आप किसी को देना, आप सबको देना चाहो, because you've seen it through, and so you wanna say something to all the people. So Karthik, when I wrote the post on Facebook के ये हो गया है and what are the precautions I had taken, मुझे that post went absolutely viral. So I got thousands of messages on Facebook, thousands on Instagram. All my customers were messaging me, and वो लोग सिर्फ छोटा-छोटा लिखते थे, something like "You are in my prayers" और good wishes, good luck, you're a fighter. ये जो इन्होंने थोड़ा-थोड़ा बोला, that gave me a tremendous boost and बहुत ज़्यादा support मिला मुझे. And मेरा यही सबसे विनती है कि if you know somebody who's positive, who's in the hospital, who's in absolute isolation, if you know their name, just drop them a small little message saying you are with them or they are in your thoughts or in your prayers, and make their day and give them that little zing to fight more, and positives and negative जल्द हो जाएंगे for sure. So that's my message to everyone. Take care of the positives. I also want to say the same thing to who's everyone watching this, कि डंडे पड़ने वाले मीम्स जितने फॉरवर्ड कर रहे हो, उतना ही पॉजिटिविटी भी फॉरवर्ड करो. एंड इंटरनेट पे ट्रैकर है अबाउट द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, एंड ईच वन ऑफ देम नीड्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी राइट नाउ. सो लेट्स जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी, लेट्स जस्ट स्प्रेड सम लव. एंड सुमिति, ये पूरा ये आपसे इंटरव्यू करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरा बस अब एक एजेंडा है, और वो एजेंडा है आपके लिए लड़का ढूंढना. इट्स हाई टाइम आपके लिए एक लड़का ढूंढा जाए. ये फरमाइश है उनकी, आपकी मम्मी की, कि आपके लिए लड़का ढूंढा जाए जल्दी से जल्दी, वरना वो प्लाज्मा वाला लेके भाग जाएगा. Karthik, this is the most embarrassing thing I have gone through in I've gone through a lot. So इससे ज़्यादा embarrassing वैसे हुआ नहीं है कुछ अभी.
But thank you so much, Sumiti. It was lovely talking to you. Wonderful talking to you. Don't take symptoms lightly. अगर एक भी सिम्टम हो तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने में कोई हर्ज नहीं है. दूसरों का सोचो. शायद आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन शायद किसी की ना हो जिसमें आप ट्रांसमिट कर दें. चलिए बढ़ते हैं आगे। पंजाब में निहंग सिखों के जरिए लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। साथ ही निहंगों ने तलवार से पुलिस कर्मियों पर हमला किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 7 निहंगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी केबीएस सिद्धू के मुताबिक पुलिस पर हमला कर भागे 7 निहंग सिखों को बलबेड़ा में गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक पुलिस फायरिंग में घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में मेडिकल स्टाफ और पुलिस सबसे आगे है। अगर उनके खिलाफ ऐसे अटैक होने लगे तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और मैंने डीजीपी पंजाब को ये मैसेज भेजा है कि इसमें मुलजिम है वो तो पहचाने हुए हैं, 2 दिन के अंदर अंदर इसमें चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए और कोर्ट्स आजकल फ्री हैं और इस दिन में 10 दिन के अंदर अंदर इसका ट्रायल जो कंप्लीट होना चाहिए। और 307 ये अटेम्प्ट टू मर्डर है और ये हाथ काटा है और इसमें उम्र कैद की सजा बनती है। 10 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म करके उम्र कैद की सजा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।